हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे पास है। और ये जो चैप्टर है हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इन सारे के सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न है जो तुम्हारे पीछे के बोर्ड एग्जामों में पूछे गए, तो निश्चित तौर पर ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जरा शुरू करें पहले नंबर के प्रश्न से। और पहले नंबर का जो प्रश्न कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो हमने कहा बाबू कि यहां पर दिया क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखना, यहां पर दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ ये कितना दिया है, ये दिया है हमको 880 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी बात जो पता है हमको, यहां पर शंकु की त्रिज्या ये पता है हमको कितना, 14 सेंटीमीटर। यहां पर एक बात ध्यान देखना, जब शंकु के वक्र पृष्ठ यहां पर दिया है ना, तो तुमको यहां पर ध्यान रखना है शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। अगर तुमसे पूछा जाए शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर होता है पाई आर एल, जहां पर पाई का मान 22/7, आर हो गया त्रिज्या और एल हो गया तिरछी ऊंचाई। तो अगर पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है, 880, यहां पर लिखेंगे 880। ठीक है, अब देखो पाई का वैल्यू हमने कहा 22/7, आर का वैल्यू हमने कहा यहां पर दिया है कितना 14, और यहां पर हमारे पास दिया है जो क्षेत्रफल है पाई आर एल, एल लगाओ ना, और क्षेत्रफल है हमारे पास 880। अब ध्यान से देखना जरा, ये होगा 7 दूनी 14, इसका मतलब 22 दूना ये गुना कर लेंगे, ये होगा 44 और गुने में एल और बराबर में 880। इसका मतलब हमारा एल का वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आएगा, एल और 44 गुना में है, 44 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 880 के भागा में 44 गुना होता है 88। इसका मतलब यहाँ से एल का मान जो निकल के आएगा वो 20 सेंटीमीटर तुम्हारा निकल के आएगा। खत्म, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये जरा बता दो। तो हमेशा ध्यान रखना एक बात, कौन सी बात ध्यान रखना है, अगर दो घन की भुजाओं का अनुपात, हमने कहा कि अगर L1/L2 दिया है, ये दो घन की भुजा है, ये है हमारा A:B। क्या है, A:B है। L1 L2 A:B है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, V1 और V2 का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा AQ और बट्टे में BQ। इस भुजा का यदि हम घन निकाल लेते हैं तो ये आयतन का अनुपात हो जाएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, मतलब यहां पर पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात A1/A2, तो ये होगा हमारा A² बट्टे में B²। अब तुम्हारे समझ में हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो आओ जाओ प्रश्न पे डायरेक्ट बात करते हैं। प्रश्न पे बात करते हैं, ज्यादा हम इधर उधर की बात ना करेंगे। यहां पर दिया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27। हमने कहा कि आयतनों का अनुपात यदि दिया हुआ है 1:27, तो अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालना चाहे तो इसका घनमूल निकालेंगे। जैसे इसका घनमूल निकालेंगे, ये निकलेगा 1:3, ये निकल गया तुम्हारा भुजाओं का अनुपात। ये क्या निकल गया, भुजाओं का अनुपात। और भुजाओं का अनुपात यदि हमको पता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसके भुजाओं के अनुपात को वर्ग कर देंगे। 1/3 यहां से हो गया 1, और ये 3 × 9, 1:9 तुम्हारा यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सी ऑप्शन यहां से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। हमने कहा कि अगर गोले की त्रिज्या, ध्यान से देखना, गोले की त्रिज्या m गुनी होने पर आयतन जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, आयतन हो जाएगा तुम्हारा mq गुनी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा m² गुनी। अब हमने कहा कि यहां पर m के जगह पर क्या है, 3 आ रहा है, गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो रही है और आयतन इसका पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो रही है
तो जो आयतन होगा 3 पर पावर 3 गुनी हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 27 गुनी। ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी यहाँ से सही है। कोई भी यहाँ पर सोल्व करने की बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ, ना कि सब्जेक्टिव की तरह। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बेलन जिसका आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, बेलन की अगर बात करें तो बेलन कुछ इस प्रकार से तुम्हारा दिखता है, देखना जरा ध्यान से, बेलन कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसा ये होगा बेलन मतलब समझो कोई पाइप अगर है तुम्हारे पास तो वो बेलन है। यहां पर आधार की त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इस बेलन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हमारा 20 सेंटीमीटर यहां से दिया हुआ है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का पूछ रहा है यहां से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बट्टे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये होता है 2 पाई r और ये होता है h प्लस r, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई तुमको। चलो जी, यहां पर ऊंचाई हमको क्या पता है, ऊंचाई पता है 20 और त्रिज्या पता है हमको 80, ये पता है हमको। अब अगर इसका मान h और r का मान अगर हम रख दे यहां पर इस सूत्र में तो क्या निकलेगा हमको, 2 का 2 पाई का 22/7, r का मान यहां पर दिया है 20 और h प्लस r, h का मान यहां पर कितना है, h का मान यहां से 20 हो जाए। ये क्या हो गया भाई साहब, ना 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 ये मत रखो, ये मत रखो, ऐसा मत करो यार। तो ये 2 पाई r से 2 पाई r तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास h प्लस r और बट्टे h। तो यहाँ पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो रेशियो बनेगा वो h प्लस r बट्टे में h बनेगा। अब h का मान यहाँ पर कितना दिया 20 दिया है, r का मान कितना दिया 80 दिया है, और बट्टे में यहाँ पर h का मान कितना है हमारे पास 20 है। 80 20 100 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा हमारे पास 20 20 पंचे 100। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 5:1, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो बनता है 5:1 बनता है। डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहां पर कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास यानी कि डी यहां पर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अगर तुम चित्र में देखना चाहो तो ये हमारा हो गया बेलन, और बेलन का जो व्यास होता है ये क्या होता है, ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा व्यास होता है। तो व्यास यहाँ पर ये जो है ना पूरा पूरा डी दिया है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो अगर डी 28 सेंटीमीटर है तो आर बराबर क्या होता है, डी बट्टे में 2, 28 और बट्टे में 2, ये हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, ये 14 सेंटीमीटर तुम्हारा आर निकल के आ गया। अब ऊंचाई कितना है 20, ऊंचाई का मतलब होता है ये जो ऊंचाई है ये है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। तो हमने कहा h बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जरा ये हमको बता। तो हमने अभी अभी देखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई r और h प्लस r, ये होता है तुम्हारा 2 का 2, पाई का मान हमको पता है 22/7 होगा, r का मान हमको पता है कितना होगा, r का मान बता दो कितना होता है, यहाँ पर दिया कितना है r, देखो 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 14 दिया है r, यहाँ पर हमने निकाला ना 14, तो 14 का 14, h का मान यहाँ पर 20 है और r का मान यहाँ पर 14। अब देखो यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा, गुने में 20 और 14 को अगर जोड़ देते हैं तो 34 हो जाएगा। अब अगर 88 और 34 को गुना कर दे, 88 और 34 को गुना करे, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 का 5 हासिल 3, अतिरिक्त 24 का 4 हासिल 2, अतिरिक्त 24 2 26 का 6 हासिल 2, 2 5 4 9 6 3 9 2 2992, यानी कि बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा, 2992 है ना, ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः
10, 8 और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो बाबू यहां पर क्या दिया है, घनाभ की लंबाई दिया है 10 cm, चौड़ाई दिया है 8 cm और ऊंचाई दिया है 6 cm। हमने कहा कि घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है बेटा बताओ? घनाभ का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एल का वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, एच का वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर। और इस तरह से अगर हम देखें तो 10 दहे का 100 प्लस 8 8 64 प्लस 6 छाका 36। अब अगर जोड़े इसको 64 और 36, 100 और 100 कितना होगा? रूट अंडर 200। रूट अंडर 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 100। 100 का वर्गमूल 10 होता है, रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या में। तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर हमारा उत्तर निकल के आएगा। तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम रुक करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो, घन का प्रत्येक किनारा L इकाई, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखना यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है तुम्हारा 6L स्क्वायर, जहां L जो है वो क्या है? किनारा है या घन का किनारा, या बोलो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, शंकु का बात किया जा रहा है, तो आओ जरा शंकु बना ले। ये हो गया तुम्हारा शंकु, ये हो गया तुम्हारा शंकु। यहां पर शंकु की त्रिज्या बताया जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई ये कितना है? 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम एल बोलते हैं, ये है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब हमको पता क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है जरा बताओ? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा पाई आर और इंटू एल प्लस आर, ये सूत्र होता है तुम्हारा। पाई का मान पता है हमको कितना होगा? 22/7। आर का मान जो कि दिया है यहाँ पे 14, एल प्लस आर मतलब 15 और प्लस में 14। एल का मान 15 और आर का मान 14, यहां से गुना करेंगे 7 दूनी 14, ये होगा 22 दूनी 44 और गुने में 15 और 14 जोड़ेंगे तो ये होगा 29। अब 44 29 को गुना करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1276 वर्ग सेंटीमीटर, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बात जो हम बता रहे हैं, घन के विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है, ध्यान से देखना, घन का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो होता है √3 और गुने में एल। एल होता है किनारा। अब अगर हम, जाहिर सी बात है, एल बराबर यदि निकालना चाहे, यदि घन का विकर्ण पता है और एल बराबर निकालना चाहे तो सूत्र क्या बनेगा? विकर्ण, विकर्ण और बट्टे में √3, ये बनेगा हमारा सूत्र एल बराबर। तो यहां पर हमारे पास विकर्ण क्या दिया है? विकर्ण दिया है 6√3, तो हमने कहा विकर्ण 6√3 रखा हमने, और नीचे में √3 रहेगा, √3 से √3 खत्म। यहां से जो एल का वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? एल का वैल्यू यहां से 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलता है? अगर हम बोले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये होता है हमारा 6L स्क्वायर, यानी कि 6 गुने, यहां पर L हमने निकाला है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, 36 छा का होता है 216 घन वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 216 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। ठीक है, चलो जी,
हमने कहा बाबू कि एक बेलन है एक शंकु, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, अगर मान लो बेलन की त्रिज्या R1 है, शंकु की त्रिज्या R2 है, तो ये जो रेशियो दिया है ये कितना दिया है, 3:4 है। दूसरी बात, यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात, अगर बेलन की ऊंचाई H1 है और शंकु की ऊंचाई H2 है, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। आओ जाओ बात करें, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि बेलन का आयतन और बट्टे में शंकु का आयतन। ध्यान से देखना, शंकु का आयतन। अब हमको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। अब r के जगह पर r1 लेंगे, r1 का स्क्वायर और प्लस इंटू h1। और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई। यहाँ पर शंकु का जो त्रिज्या वो r2 है, तो r2 का स्क्वायर, और यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h2 है, तो यहाँ पर हम h2 लेंगे। देखो पाई से पाई यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा। और जो वैल्यूज हमारे पास है, r1 का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, और h1 का मान यहाँ पर 2, तो 2 बट्टे में R2 का मान 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, गुने H2 का मान 3, तो 3 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 3 3 9 और गुने में 2 हो जाएगा, 4 चौका। अच्छा, यहाँ पर 1/3 तो लगाया ही नहीं ना, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 होता है, तो 1/3 हमको यहाँ से लगाना पड़ेगा, नहीं तो सारा का मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो 3 3 9 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 चौका कितना हो गया, 16, 2 अट्ठे यहाँ से निकला 16। तो ये जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है 9:8, यानी कि 9:8 निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेलन और शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 हो और ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो, तो उन दोनों के आयतनों का अनुपात 9:8 यहाँ पर होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, पता है क्या, जरा हम एक और ट्रिक बता देते हैं तुमको। यहाँ से देखो कि ध्यान से देखना कि बेलन और शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात, ये त्रिज्या का अनुपात है और यहाँ पर ये ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर इसको हम ऐसे गुना करें 3 3 9 और इसको हम पहले लिख लेंगे, और यहाँ से 4 दूनी 8, इसको हम अगर बाद में लिख लेंगे, 9:8 तो हमारा ऐसा ही निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर जो सूत्र होता है, ध्यान से देखना, घनाभ का आयतन बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है L गुने B गुने में H, ठीक है, L गुने B गुने H, मतलब LBH, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो r त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है इसमें एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया है, ये दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, अगर हमको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो और हमको यहाँ पर निकालना हो क्या, घन का किनारा या घन की भुजा निकालना हो, तो क्या करेंगे। तो हमको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे 6L²। क्या लिखेंगे, 6L² लिखेंगे। इसका मतलब L² बराबर क्या लिखेंगे, L² बराबर हो जाएगा A/6। और अगर हम L बराबर निकालते हैं, L बराबर तो ये होगा हमारे पास √A/6। तो तुमको बस ध्यान यहाँ रखना है, अगर हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ ना कुछ दिया हो तो उस क्षेत्रफल को ऊपर में लिखेंगे, नीचे में 6 लिखेंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, घन का किनारा या घन का भुजा। तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 216 है। हमने कहा 216 लिखो, नीचे में 6 लिखो और इसका वर्गमूल निकाल दो। तो 216 में अगर 6 से भाग देते हैं तो 36 आता है, ये होगा 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 निकल रहा है, तो किनारा यहाँ पर निकल रहा है 6 सेंटीमीटर। अब अगर किनारा 6 सेंटीमीटर निकल रहा है, आयतन पूछा जा रहा है, घन का आयतन बराबर होता है एल क्यू। अब किनारा अगर 6 सेंटीमीटर है, एल के जगह पर 6 लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। 6 क्यू का मतलब 6 गुने 6 गुने 6, 6 छागे 36, 36 छागे यहाँ पर कितना होगा 216 घन सेंटीमीटर। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है और यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब हमको क्या पता है, हमको पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर कह ये रहा है कि यहाँ पर तुम्हारा आधार का क्षेत्रफल समान है, मतलब त्रिज्या समान। देखो आधार के क्षेत्रफल समान होने का मतलब है त्रिज्या समान है, साथ ही साथ ये ऊंचाई भी क्या है, समान है। तो इस दोनों के आयतन में पूछ रहा है ना, इस दोनों के आयतन में क्या अनुपात होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और जरा यहाँ पर निकाल के देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। हमने कहा बाबू बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, सेम आर और एच शंकु में भी होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1/3। अब जाहिर सी बात है अगर 1 में भाग दे 1/3 से तो 1 गुने 3/1 हो जाएगा। अब ये जो रेशियो बन रहा है कितना बन रहा है, 3/1 का, यानी कि 3:1 का रेशियो यहाँ पर बन रहा है। मतलब बेलन और शंकु के जो रेशियो में अनुपात होगा वो कितना होगा हमारा 3:1। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखना, दो बेलन है और दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, अगर पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात जो है ये कितना है, 1:2। ध्यान से देखना, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। आ जाओ जी। अब अगर पहले बेलन की ऊंचाई h1 माने, दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 माने, तो h1/h2 का जो रेशियो है वो कितना है, 5/3 है। यहाँ पर कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात निकालें, मतलब पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन यानी V1/V2 का रेशियो निकालना है। तो अगर हम निकाले V1 तो पाई R1, क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर, और पहले बेलन की ऊंचाई h1 है तो h1 बट्टे में, यहाँ पर दूसरे बेलन में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पाई, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ऊंचाई h2 है तो h2 हो जाएगा। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, और h1 कितना है 5, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5 बट्टे में, यहाँ से R2 का स्क्वायर है तो R2 हमारे पास कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, और h2 कितना है, h2 हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और गुने में 3 होगा। इस तरह से 5 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर पहले बेलन और दूसरे बेलन के आयतन में जो अनुपात होगा वो तुम्हारा 5:12 का अनुपात यहाँ पर होने वाला है। ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो यहां से ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना कि अगर बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, अगर दो बेलन है, पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 है तो जो आयतन का अनुपात होगा, ध्यान से समझना ये बात, जो आयतन का अनुपात होगा वो R1/R2 के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा, R1 और R2 के बराबर होगा। और हम बोले अगर हमारे पास आयतन का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो क्या होगा, तो त्रिज्या, अगर आयतन का अनुपात दिया, जैसे आयतन का अनुपात मान लो हमको दिया है 36/100, क्या दिया है 36/100 दिया है। क्या दिया, ये आयतन का अनुपात दिया है। किसका अनुपात है, ये आयतन का अनुपात है। बोल रहे हैं इसके त्रिज्या का अनुपात निकालो, तो सिंपली इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये होगा 6 छागे 36 और 10 दाएं का 100। तो यहाँ पर जो त्रिज्या का रेशियो निकल के आएगा वो
6/10 निकल के आएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ जी, अगर यहां पर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, जो त्रिज्या का अनुपात हो रहा है ना, देखो R1 और बट्टे में R2 ये बराबर होता है यहां पर 2πr1h बट्टे में 2πr2h के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब है समान ऊंचाई वाला, क्योंकि ऊंचाई दोनों का बराबर है ना, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये R1 और R2 का जो रेशियो होगा ना, यही तुम्हारा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। समझ में आ गया। और हमको अगर आयतन दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालना है, रूट अंडर आयतन, जो अनुपात दिया उसको रूट अंडर आयतन कर देंगे। तो 9:16 हमको दिया है आयतनों का अनुपात, इसके त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो ये होगा 3:4, बिल्कुल होगा। और चूंकि त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो हमने कहा जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो 3:4 तुम्हारा ए ऑप्शन यहां से सही होगा। आई होप तुमको बातें यहां से समझ में आ गई। चलो जी, अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर प्रश्न में कहा जा रहा है एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा यानी कि L बराबर यहां से है 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये घन है। तो हमको पता है कि इस तरह का प्रश्न तुम्हारे सामने जब भी आए कि एक घन है और घन से हमको कोई बेलन बनाना है या बेलन से घन बनाना है, ठीक है, घन से हमको गोला बनाना है, तो सबसे पहली बात तुमको क्या करना है, जो दिया है उसका आयतन निकालना है। तो अगर हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर अगर हम घन का आयतन निकालेंगे तो ये होगा L3, मतलब 1 का क्यूब बराबर 1 घन सेंटीमीटर, ये आयतन निकल के आ जाएगा तुम्हारा। चलो इतनी बातें समझ में आ गई तुमको। अब देखो कह रहा है कि 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाना है। ठीक है, तार। अब जो तार होता है वो किसके तरह होता है, ये बेलन के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, बेलन का, मतलब तार का मतलब बेलन। और यहाँ पर व्यास जो है ना वो कितना है, d बराबर 0.4 mm, यहाँ पर देखेंगे कितना है 4 mm। 4 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से भाग देंगे, तो ये होगा हमारे पास 0.4 mm। अब अगर हमारे पास d 0.4 cm है, mm को सेंटीमीटर में बदल दिए तो ये cm है, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा d बट्टे में 2, इसका मतलब 0.4 और बट्टे में 2 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास जो r का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना कि अगर इस घन को पिघला करके तार बनाया जा रहा है, इसका मतलब जो घन का आयतन होगा और जो बेलन का आयतन यानी तार का आयतन होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब हमने कहा कि घन का आयतन और तार का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, ये क्या होगा, दोनों ही बराबर होगा। बेलन का आयतन दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। अब हम बोल रहे हैं तुमको यहां से कि घन का आयतन तो हमने निकाल लिया, ये L3 यानी कि 1 घन सेंटीमीटर है, और यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई होता है, और r का मान यहाँ पर कितना है 0.2 का स्क्वायर, और h हमको नहीं पता है, यही h यानी तार की लंबाई हमको निकालनी। तो ये हो गया 1 बराबर में पाई का पाई हो जाएगा गुने में 0.2, 2 बार है तो 0.2 और गुने में 0.2 और गुने में h होगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि अगर इस दशमलव को हटाए नीचे में 10 आएगा, इस दशमलव को हटाए नीचे में 10 आएगा, तो ये हो क्या रहा है, ये 10 दाएं के नीचे में क्या आ गया, 1 बराबर 2 दूना 4 पाई h और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 1 को 100 से गुना करेंगे तो 4 पाई h बराबर क्या होगा 100। अब आइए इधर देखो, इसका मतलब अगर हम h बराबर निकाले तो क्या होगा, h बराबर, चूंकि 4 और पाई h के गुना में है, तो ये अगर हम h बराबर लिखे तो 4 पाई इधर आएगा और इसके भाग में आ जाएगा 100 के भाग में, ये होगा हमारे पास 100 और बट्टे में 4 पाई, ये होगा 25 चौका 100। इट मीन्स कि हमारा जो तार का लंबाई होने वाला है वो 25 बट्टे पाई होने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ये प्रश्न पीछे हम लोग कर चुके हैं क्या, नहीं किया हमने, क्योंकि ये उत्तर हमारे पास नहीं है। चलो देख लेते हैं।
हमने कहा कि दो बेलन है और दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो हमने कहा पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया है वो हमारा 2:3 है। उसके बाद इसके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, मतलब पहले बेलन की ऊंचाई H1 है, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 है, और ये जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। अब देखना जरा यहां से कि हमने कहा कि अगर हम कहे कि पहले बेलन का आयतन या पहले बेलन के आयतन को हम V1 माने, दूसरे बेलन के आयतन को V2 माने, तो V1 बट्टे V2 बराबर सूत्र लिखो, पाई त्रिज्या पहले बेलन का R1 है, R1 का स्क्वायर, और H1 यहाँ पर हमारा ऊंचाई है H1 बट्टे में, फिर से पाई दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है और ऊंचाई यहाँ से H2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2 यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, बचा R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। तो जो R1 है वो कितना है हमारा, 2/3 है, या 2 बोलो, R1 2 है तो ये होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और H1 कितना है, H1 5 है तो ये 5 लिखो। R2 हमारा कितना है, 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, और यहां से H2 कितना है, 3 है तो 3 लिखो। तो 2 दूना 4 और 4 गुने 5, ये हो गया तुम्हारा 3 तिया 9 और 9 गुने 3। तो अब देखो 4 पंचे 20 और 2 तिया 27। तो यहाँ पर जो दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 20:27। तुम देख सकते हो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो घनों के आयतन 1:8 में है तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। तो हमने पहले ही बताया, अगर आयतन दिया हुआ है घन का और किनारे का अनुपात पूछ रहा है या कोर का अनुपात पूछ रहा है, तो जो आयतन का अनुपात है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। निकालो, 1:8 का वर्गमूल निकालेंगे, 1:2 होगा, यानी कि 1:2। यहाँ से उत्तर तुम्हारा बी यहाँ से सही है। आगे बढ़े, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान से देखना, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है ये यहां पर दिया कितना है, पहले ये देख लो, 144 पाई है, और गोले के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 4πr²। बराबर में दिया कितना है, 144 पाई। अब अगर हम r² लिखे, ध्यान से देखना r², तो 4 पाई को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। ये 4 पाई जो है r² के गुना में है, इसका मतलब r² बराबर क्या होगा, 144 पाई, और बट्टे में हो जाएगा कितना, 4 पाई। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल, 36 चौका कितना होगा, 44। अब ये बच रहा है हमारे पास r² बराबर में 36। यहां से देखेंगे ये r² और ये इस r² का वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे, तो r² का वर्गमूल r और 36 का वर्गमूल 6 cm। यानी कि अगर किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी जो त्रिज्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे जी, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है। क्या कहा जा रहा है, देखना जरा ध्यान से, शंकु का आयतन, यहां पर देखना, शंकु का आयतन यहां पर दिया हुआ है 1570 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आगे बहुत बढ़िया, इसके आधार का क्षेत्रफल, अब देखना जरा, शंकु है, आयतन जो भी दिया उससे मतलब नहीं है, बट आधार का जो क्षेत्रफल दिया मतलब क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो यहां पर आधार का क्षेत्रफल है, या बोल लो πr² दिया है, ये कितना है, 314 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ये हमको बताना है। ध्यान से देखना, आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr² यहाँ पर 314 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, जरा ये बताओ हमको। शंकु का आयतन जो होता है ये होता है 1/3 πr²h। अच्छा, शंकु का आयतन कितना दिया ये भी बता दो। तो शंकु का आयतन यहाँ पर दिया है 1570, यो लिखेंगे 1570 बराबर में 1/3, और यहाँ पर πr² कितना दिया है, 314, तो πr² हो गया 314, और h का वैल्यू यहाँ पर h
ही रहने वाला है। आगे आ जाओ। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1570 का गुना हो जाएगा 3 के साथ, 1570 और गुना में हो जाएगा 3 बराबर में 314 और गुने में होगा h। अब अगर h बराबर लिखे तो 314 h के गुना में है, इसका मतलब h बराबर लिखेंगे तो ये होगा 1570 गुने 3 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 314। 314 पंचे हो जाएगा 1570, h का वैल्यू निकलेगा 5 दिया 15, तुम्हारा आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे बढ़ेंगे। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो इसका आयतन क्या हुआ। शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो कभी भी तुमको ऐसा प्रश्न अगर पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है या 8 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन है और दूसरा दो, यहाँ पर 2 भुजा दिया है, देखो ध्यान से देखो 2 भुजा दिया, एक दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है 2 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पर पहले घन का आयतन निकालेंगे जो कि 6q होगा और बट्टे में दूसरे घन का आयतन कर देंगे। करो, ये होगा हमारे पास 216 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। 216 को 8 से करेंगे, 6 का q 216 और 2 का q 8। करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 बजेगा, 8 सत्ते 56। तो ये तुम्हारे पास कितना घन बन जाएगा, 27 निकल के आ जाएगा। बातें समझ में आ गई ना। चलो जी आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो घन का किनारा, ध्यान से देखना, घन का किनारा यहाँ पर कितना है। घन का किनारा, या ये इतना क्यों लिख रहे हैं हम, घन का किनारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। देखना जरा ध्यान से, हम एक यहाँ पर घन बना ले, थोड़ा पिक्चर बना देंगे तो तुमको समझ में ज्यादा आएगा। चलो जी, ये घन हम बना लेते हैं। घन का मतलब जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। समझो बात को, ये हमने घन बना दिया। अब घन का किनारा 14 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से अधिकतम आयतन का गोला काट लिया जाता है। अब अधिकतम आयतन का गोला, कितना आयतन का गोला काट सकते हैं, ऐसा गोला काट सकते हैं जिसकी व्यास जो है वो कितना हो, 14 सेंटीमीटर। मतलब अगर गोला काटेंगे भी तो अधिकतम व्यास का गोला कितना कर सकता है, 14 सेंटीमीटर व्यास का गोला कर सकता है। इसका मतलब L अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर D यहाँ पर कितना होगा, गोला के लिए 14 सेंटीमीटर, और R बराबर कितना होगा, D/2 हो जाएगा, यानी 14/2 कितना होगा, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, R का मान। तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 गुने 22/7 और आर क्यू का मतलब 7 गुने 7 गुने 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा तुम्हारा 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7 और बट्टे में 3। अब अगर यहां से हम देखें तो 22 गुने, अच्छा 7 से 7 कैंसिल हो गया ना, 2 7 तो भी तो बच रहा है। 22 गुने 4 गुने 7 और गुने 7 करेंगे तो कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होने वाला है हमारा, तो अगर हम गुना करते हैं 4 गुने 22 गुने 7 गुने 7 तो ये होता है हमारा 4312 और बट्टे में 3। अब 4312 में अगर हम भाग दे दे 3 से तो ये होगा हमारा कितना, लगभग 1437 हमारा उत्तर यहाँ से निकल करके आ जाएगा घन सेंटीमीटर में। ये तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 2 पाई आर एच, सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा तुम्हारा।
प्रश्न में कहा जा रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखना, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हमको पाई का मान तो रखना नहीं है, 3 का 3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, और आर का मान सिर्फ रखना है, आर कितना है 7 है, तो ये 7 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 गुने पाई और गुने में 7 49, 49 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 147 हो जाएगा। 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर निकल कर आएगा, यानी कि अर्धगोले का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा, यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहां से सी ऑप्शन यहां तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतही क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बात है जो तुमको समझना है। यदि गोले का आयतन का अनुपात दिया है ना, तो सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात निकालो। और त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालोगे? त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए तुमको आयतन का अनुपात का घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 8/27 दिया हुआ है, ठीक है, ये आयतन का अनुपात है। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। अब हमको पता है 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर ये त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अब अगर त्रिज्याओं का अनुपात है और सतही क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा। मतलब 2/3 इसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4:9। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ध्यान से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि यहां पर दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठ यहां पर दिया हुआ है। अब बात करें वक्र पृष्ठ कितना दिया है, तो 264 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है आयतन, लेकिन यहाँ सबसे पहले हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या कहां से मिलेगा, आ जाओ देखिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ गिवन है 264 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बराबर में ये होगा हमारा 264 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 का 2 हो जाएगा, 22/7 का 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू देखेंगे यहाँ से, तो आर का वैल्यू हमको नहीं पता है, बट एच का वैल्यू यहाँ से 14 है, बराबर में 264 यहाँ से हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखना जरा ध्यान से, ये क्या होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, कट गया दी, 22 दूना 44 दूना 88, ये 88 आर बराबर में यहाँ से हो गया हमारा 264। तो ये निकला हमारा 88 आर बराबर में 264। तो आ जाओ जी आगे देखिए। अब अगर हम आर बराबर लिखे तो आर बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि 88 गुना में है, तो 88 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो 264 और बट्टे में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब अगर 264 में अगर हम 88 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। इसका मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। हमको निकालना है यहाँ पर बेलन का आयतन, त्रिज्या निकल गया, बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से 3, तो 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, और एच का मान यहाँ से कितना है 14 है। तो ये हो गया तुम्हारा 7 दूनी 14, 3 तिया 9 दूना 18, और यहाँ से 22 को यदि हम 18 से गुना कर दे, जरा बताओ कितना होगा, 22 गुने 18 396 तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया 396, सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है यहां से कि एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात, यहां पर घन का आयतन दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन यहां पर दिया है। अब ये घन का आयतन कितना है जरा बताओ, ये है 2744 घन सेंटीमीटर। तो हमने कहा बाबू अगर घन का आयतन दिया है और तुमको सबसे पहले अगर किनारा निकालना हो, एल निकालना हो, तो क्या करोगे, इसका घनमूल निकालोगे, किसका,
आयतन का हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। हमने कहा अगर हम 2744 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये कितना निकल के आता है, जरा बताओ हमको। ये निकल के आएगा हमको 14। कितना निकल के आएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा 14 cm। यहां से तुम्हारा किनारा निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 6l² होता है, 6 गुने 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, हमने किनारा 14 निकाला तो 6 गुने 14 का स्क्वायर, 6 गुने 196 यहाँ पर करेंगे। और अगर 6 को गुना करते हो 196 से तो ये होता है 1176। कितना होगा, 1176 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। कहने का मतलब है, समझो जरा इस बात को, तुमको हम समझा देते हैं। कहने का मतलब है कि एक बेलन है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि 30 आता है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। तो एक बार बताना जरा, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को दोनों को बराबर करना है तो 1/30 में क्या करेंगे अपन, 1/3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो बराबर हो जाएगा ना, 3 दाहे का 10। क्यों बताया, ये अभी तुमको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। तो आ जाओ जी, हमने कहा कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या पहले लिख लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, अब जरा समझना, ऐसे बराबर नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 गुना अगर कर ले तब यह बराबर है बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। प्रश्न में ये कहा जा रहा है। अब देखो यहां से हमने कहा कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा 2πr और ये होता है h+r, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। बराबर में बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है तुम्हारा 2πr और h, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हमने कर लिया। अब आ जाओ जी, अच्छा इसके नीचे में क्या होगा, 1 होगा, और इसके नीचे में भी क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर गुना का चिन्ह। तो अगर एक को इस पूरे से गुना करे तो क्या होगा, 2πr h और प्लस में r बट्टे में नीचे में क्या है 1, तो ये 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2πr h और बट्टे में 1। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या होगा, 1 का गुना होगा 2πr और h+r से, तो ये होगा 2πr h+r, और यहाँ पर 3 का गुना होगा यहाँ से 2πr h, ठीक है। आगे देखो, अगर हम लिखे h+r बराबर, तो चूंकि 2πr h+r के गुना में है, इसका मतलब 2πr को इधर लेके आएंगे तो ये गुना में है, इधर आके 3 गुने 2πr h के भाग में हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारे पास h+r बराबर में 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2πr h और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2πr हो जाएगा। 2πr से 2πr यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास h+r बराबर में 3 और ये h। अब अगर इस h को अगर इधर लेके आए तो क्या होगा, r बराबर 3h, h को इधर ले जाएंगे प्लस में, इधर आगे माइनस में होगा h, तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2h, और या देखिए h बराबर होगा हमारा, h बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2r। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन देखना सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन है। तो 12 सेंटीमीटर का व्यास का एक गोला है, तो गोले का व्यास यहाँ पर दिया है, ठीक है, गोले का व्यास दिया है। विस्थापित हवा का आयतन मतलब है 12 सेंटीमीटर गोले का आयतन क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर गोले का व्यास यानी कि d बराबर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा हमारे पास 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम देखें आयतन, गोले का आयतन देखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो गया, पाई का पाई हो गया, आर का मान यहाँ पर 6 है तो 6 गुने 6 गुने 6, तो 3 दूनी क्या हो गया हमारा 6, 4 दूना 8, 8 48, और 48 को यदि 6 से गुना कर दे तो ये होता है 288। तो 288 पाई हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 भुजा दिया, पहले भी हमने इस तरह के प्रश्न के बारे में बात किया है। 2 घन की भुजा दिया, एक 5 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर घन वाले घन से 1 सेंटीमीटर वाला घन कितना घन बनाया जा सकता है। इस तरह प्रश्न करने के लिए हमारा क्या करना है, पहले लिखेंगे 5 सेंटीमीटर घन का आयतन मतलब 5 क्यूब, और फिर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन यानी 1, 125 हो जाएगा, बट्टे में 1 हो जाएगा, भाग दो, कितना आ रहा है 125। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा, 125 घन यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाँ, ये प्रश्न हम कर चुके हैं पीछे, तो इसको हम क्यों करें, आगे ये इसमें देख लेते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। आ जाओ जी, बिल्कुल सेम प्रश्न आ गया। हमने कहा कि 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर गोलों की संख्या देखो, यहाँ से देखो 2 त्रिज्या पता है, एक त्रिज्या बड़ी त्रिज्या है और एक यहाँ पर छोटी त्रिज्या, मतलब 2 गोले हैं, 2 गोलों की त्रिज्या यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमको बताना है कि इस गोले को पिघला दे और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अगर हम गोला बनाए तो कितने गोला बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, सूत्र भूल जाओ। हमको करना क्या है, 8 का घन करना है और बट्टे में 1 का घन करना है। तो 8 का घन करोगे तो 8 गुने 8 और गुने 8, बता दो कितना होगा। 1 का घन तो 1 ही होगा ना, 8 का घन होगा 8 गुने 8 और गुने में 8 कितना होगा 512। बस इतना ही गोला तुम्हारा बन जाने वाला है, इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर अगले प्रश्न में, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, इस प्रकार से हमारे पास एक गोला है। इस गोले का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया। एक तो आंतरिक व्यास मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बाहरी व्यास है पूरा का पूरा ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि बाहरी व्यास को d माने तो d बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो r बराबर कितना होगा d/2, ये होगा 8/2, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम आंतरिक व्यास को यदि हम d माने तो d बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो r बराबर कितना होगा, r बराबर 4/2 होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इसको गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई कितना हुआ पहले, तो ये जो गोला दिया है ना, गोले का तो हमको आयतन चाहिए। अब गोला का आयतन ऐसे निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये खोखला गोला है, बीच में खोखला है, तो हमको इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना, है ना। तो खोखले गोले का क्षेत्रफल क्या आयतन क्या होता है, देखना जरा। खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू और माइनस का आर क्यू। 2 त्रिज्या होगा तो आर क्यू माइनस आर क्यू यहां से लगाना है। 4/3 का 4/3, पाई का पाई, पहले वाली बड़ी वाली त्रिज्या का मान यहाँ पर 4 है, 4 का क्यू हो जाएगा। छोटी वाली त्रिज्या का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से 2 का क्यू हो जाएगा। बराबर में 4/3 पाई, यहाँ से 4 चौक 16, 16 चौका 64 और माइनस ये 8, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और गुना में अगर ये 64 में से 8 घटा देंगे ये 56 होगा। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया खोखले गोले का आयतन। अब इसी आयतन के बराबर में हमको चाहिए एक, क्या चाहिए, एक शंकु बनाना है। तो हमको पता है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक शंकु बनाना है इसी आयतन के बराबर में 4/3 पाई और गुने 56, इसी आयतन के बराबर में एक शंकु बनाना है। शंकु का आयतन होगा 1/3
पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, अब आर का मान यहाँ पर कितना है 4, शंकु में त्रिज्या 4 होगा और ऊंचाई हमको यहाँ से निकालना है, दोनों को बराबर कर लो। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं जरा बता दो। देखो एक बात हमेशा ध्यान देखना कि पाई और 56 ऊपर है, यहाँ से 4 पाई 4 और एच ऊपर है और ये नीचे है। ऊपर वाले से ऊपर वाला यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं। 3 से 3 काट देंगे, यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा बाबू। ये पाई से पाई हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां से देखेंगे 56 हो रहा है ना जी, 56 हो रहा है। तो h बराबर यहां से कितना निकल रहा है बाबू, 14। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, h बराबर निकल के आ रहा है। हाँ देखना जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर इस 4 से एक 4 तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, बिल्कुल। अब क्या होगा, ये 14 चौका 56। तो h का जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ रहा है। ये सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है दो गोले के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 127। अगर आयतनों का अनुपात दिया है गोले का, ठीक है, और हमको बोले त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो इसका घनमूल निकालेंगे। अगर घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर होगा तुम्हारा 5 और बट्टे में 3। अब त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकला, 5 अनुपात 3। और अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो इसका वर्ग कर दो, 5/3 का वर्ग कर देंगे, ये होगा हमारा 25 और बट्टे में 9। तो 25 अनुपात 9 हमारा उत्तर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, शंकु है ना, ऊंचाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर यहाँ से 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर शंकु को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने कहा 1/3 का 1/3 पाई का पाई, आर का मान यहाँ पर 6 गुने 6 और एच का मान यहाँ पर दिया है 24। देखो जरा, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12। तो 24 और 12 को यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288। 288 पाई का पाई हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखो जरा, कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन क्या है, 19,404 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन दिया है, देखो जरा अर्धगोले का आयतन यहाँ पर कितना है, आयतन यहाँ पर है 19,404 घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या तो यहाँ है ही नहीं, तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर, ये होता है। इसके बराबर में दिया है 19,404, ठीक है। देखना जरा, देखना जरा हम क्या बोल रहे हैं तुमको, ये तो 2/3 होगा ही और पाई का मान 22/7 होगा ही, बिल्कुल। आर का मान नहीं पता है, छोड़ दो। ये हो गया 19,404। ध्यान से देखना, ये आर के नीचे में 1 है। कोना कोनी अगर गुना करे तो 22 दूना 44, 44 आर क्यू हो जाएगा, बराबर में ये होगा 7 या 21। इसका मतलब 19,404 और गुने में क्या हो जाएगा 21। अब अगर यहाँ से देखें आर क्यू बराबर, तो चूंकि 44 आर क्यू के गुना में है, तो अगर 44 को इधर लेके आएंगे तो ये पूरे के भाग में हो जाएगा, ये होगा 19,404 और गुने में 21 और बट्टे में 44। अब जरा ध्यान से देखना, अगर 19,404 में भाग कर देते हैं 44 से तो कितना आएगा 441। कितना आ जाएगा, ये आर क्यू बराबर हमारा निकल के आएगा 441। अरे कितना होगा 441 और गुने में आ रहा है हमारा 21। अब 441 को अगर 21 से गुना कर दे तो कितना होगा 9200। 9200 यहाँ से निकल के आएगा हमारा आर क्यू बराबर निकल के आएगा 9200 यहाँ से 61।
अब जरा एक बार बताना हमको कि 9200 यहाँ पर होगा क्या, अगर यहाँ पर इसका भी घनमूल निकाले और इसका भी घनमूल निकाले, तो दोनों का यदि घनमूल निकाले तो आर क्यू का घनमूल कितना होगा, आर क्यू का घनमूल कितना होगा जरा हमको ये बताओ, आर क्यू का घनमूल कितना होगा जरा ये बताओ, आर क्यू का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 9261 का जो घनमूल होगा वो हमको कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर निकल के यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा। तो 92 यहाँ पर 61 का वर्गमूल 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर आर निकल के आ रहा है 21 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 का 3 होगा, पाई का हो जाएगा 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा 21 और गुने में 21, 7 तिहाई हो जाएगा 21, 22 दूना 44 और 44 तिहाई कितना होगा जरा बताना हमको, 44 तिहाई कितना हो जाएगा बउआ, 44 को 3 से गुना करेंगे 132 हो जाएगा, और 132 को यदि हम गुना करते हैं 21 से तो ये होगा कितना जरा बता दो, ये क्या हो गया हमारा 22 तिहाई 66, था यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है ना, 22 तिहाई 66 होगा, 66 को यदि 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा जरा ये बताओ, 66 गुने 3 198, 198 को यदि 21 से गुना करते हैं तो 4158 हमारा यहाँ से 4158 यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। आगे बढ़े, चलो जी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H हो तो घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई L स्क्वायर BA स्क्वायर H स्क्वायर रूट अंडर होता है। आगे बढ़ेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो अगर विकर्ण दिया है और भुजा निकालना है तो भुजा बराबर होता है सूत्र हमारा विकर्ण और बट्टे में √2, विकर्ण बट्टे में √2। विकर्ण दिया है 16√2 और इसके नीचे में √2 देंगे, √2 से 2 खत्म, बच गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जहां r त्रिज्या है, l तिर्यक ऊंचाई है, h ऊंचाई है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, है ना। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ेंगे। शंकु के आधार की त्रिज्या l है। यहां पर ध्यान से देखना, ये शंकु है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर खींचेंगे तो आधार की त्रिज्या यहां पर r दे रखा है, ऊंचाई तथा तिरछी ऊंचाई l है, तो शीर्ष लंब की ऊंचाई ये h बराबर क्या होगा, तो ये चूंकि 90 डिग्री का होता है ना, और पाइथागोरस प्रमेय तुम अगर यहां से लगाते हो तो जो h का मान होगा तुम्हारा वो क्या होगा, h का मान हो जाएगा √अंडर l स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ए ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर यदि किसी अर्ध गोलाकार पात्र की त्रिज्या k सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन 2/3 पाई के क्यू ये हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर तुम्हारा हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.1 घन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दो त्रिज्या, एक है 1 सेंटीमीटर और दूसरा है तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर। कितना गोला बनेगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से कितना 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा सबसे पहले इस त्रिज्या का घन करेंगे 1 का 3 और फिर इसका घन करेंगे, यहाँ पर 0.1 का घन करेंगे, जो उत्तर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 1 का क्यू 1 हो गया और 0.1 का क्यू करेंगे 0.1 गुने 0.1 और गुने में 0.1 बराबर में ये 1 हो जाएगा। अब ये तीनों दशमलव हटा दे तो ऊपर में यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। यही तुम्हारा 1000 आंसर है, डी तुम्हारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है। मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में। लास्ट चैप्टर नहीं है हमारे पास, 2 चैप्टर और बचा हुआ है, उस दोनों चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं।